हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग अपना डाटा हैंडलिंग जो चैप्टर है उसे आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसका पहला लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और आज के लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उस टाइप ऑफ ऑपरेटर्स के क्या सब टाइप्स होते हैं विथ एग्जांपल्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होता है? तो ऑपरेटर्स बेसिकली एक सिग्नल्स होते हैं। जैसे आप ट्रैफिक लाइट पे, जैसे आप ट्रैफिक में सिग्नल्स देखते हो, उसी तरह की जैसे कहीं स्कूल होता है तो आप देखते हो वहां पर एक बच्चा बना हुआ है तो आपको पता चल जाता है यहाँ स्कूल है। कहीं हॉस्पिटल होता है, आप देखते हो वहां पर रेड कलर की प्लस की साइन होती है। एम्बुलेंस पे आप देखते हो तो ये सिंबल्स देख के आपको समझ में आ जाता है कि आगे क्या है। उसी तरह ऑपरेटर्स भी एक सिंबल्स होते हैं, लेकिन ये सिंबल्स जो होते हैं ये कुछ, जब आप इनका यूज करते हो तो ये आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके देते हैं। ऑपरेशंस परफॉर्म करने का मतलब है कि ये जो आपका कंप्यूटर है उसके अंदर कुछ चीजें होंगी और एट लास्ट आपको कुछ आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो चलिए हम लोग डेफिनेशंस, मुझे लगता है आपको ये थोड़ा ओवरव्यू आ गया होगा, बाकी हम लोग डेफिनेशंस को पढ़ के उसके बाद समझेंगे। द सिंबल दैट ट्रिगर द ऑपरेशन, मतलब एक सिंबल जो कि किसी ऑपरेशंस को परफॉर्म करता हो, एक्शन, ऑपरेशन या फिर एक्शन ऑन डेटा, किस पे परफॉर्म करता हो? डेटा। अब ये डेटा क्या है? ये डेटा वो चीज है जो वो इनपुट है जो कि आप अपने कंप्यूटर को दोगे, उसे कहते हैं हम लोग ऑपरेटर्स। एंड डेटा, data on which operations is being carried out, that is the object on operations are referred as operand। इसका मतलब ये है जो आपने डाटा दिया तो वो जो डाटा है जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसे हम लोग ऑपरेंड्स कहते हैं। ओके, तो हम लोग अब एग्जांपल की मदद से इसको देखते हैं। एक मिनट में इसको बड़ा कर देता हूँ स्लाइड से। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल ही सिंपल सा लिया है a प्लस बी। तो यहाँ पर जो प्लस है ये क्या है? ये एक सिंबल है और इस सिंबल को देखते ही आपको पता चल गया कि अब जो है, अब जो दो आप जो दो डेटा दोगे, मतलब आप जो दो नंबर दोगे उनका अब एक एडिशन होने वाला है। और ये आपको कैसे पता चला? इस प्लस सिंबल को, इस प्लस सिंबल की मदद से। तो ये जो प्लस सिंबल है आपका, इसे हम लोग कहते हैं ऑपरेशन। और अब ये प्लस सिंबल किन दो चीजों को ऐड करने वाला है? एक ए और एक बी। ए बी क्या है? वेरिएबल है और इन वेरिएबल्स की वैल्यू आप दोगे, इन्हें असाइन करोगे। तो ये ए और बी जो हो गया जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है उन्हें हमने कह दिया ऑपरेंड्स। तो जो सिंबल जिससे ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो होता है ऑपरेशन, और जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, मतलब जिनके ऊपर काम किया जाता है, जिनके ऊपर काम करके आपको एज अ रिजल्ट कुछ दिया जाता है, उन्हें कहते हैं हम लोग ऑपरेंड्स। तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग टाइप ऑफ ऑपरेशंस की। तो ये जो आपका सब परफॉर्म हो रहा है, ये जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो ऑपरेशंस कितनी तरह से परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आप क्या करते हो? आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन और ये सब जो चीजें जो आप नंबर्स में करते हो, फ्लोट में करते हो, डेसिमल में करते हो, इन सब से जो आप खेलते हो, ये सब आता है अंडर आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। फिर आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स मतलब आप रिलेशन शो करते हो। मैं आपको दिखाऊं अगर आगे, ये देखिए रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या करते हो आप लोग? दो चीज के बीच में आप एक रिलेशन को दिखाते हो ना, कि क्या रिलेशन है, छोटा है, बड़ा है, बराबर है, क्या रिलेशन है, से इक्वल है कि नहीं है, ये रिलेशन आप बताते हो। और तीसरा आपका आ जाता है लॉजिकल। तो इसमें आप कुछ अपनी लॉजिकल थिंकिंग के इस हिसाब से, मतलब आप तो नहीं, आपका कंप्यूटर कुछ लॉजिकली थिंक करके आपको रिजल्ट देता है। तो जो नेक्स्ट है वो है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर मतलब क्या? यहाँ पर जो आप अपना डाटा दोगे उस डाटा को चेक किया जाएगा, उसकी आइडेंटिटी को चेक किया जाएगा, जैसे कि आप इसके नाम से देखकर समझ पा रहे होगे। तो इसको मैं आपको लग रहा होगा कि डाटा की आइडेंटिटी को चेक करेगा, ये क्या चीज है? तो चलिए इसे हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बनाया ए और उसको आपने वैल्यू दिया 5। एक और वेरिएबल बनाया आपने बी और उसे आपने वैल्यू दिया 7। अब यहाँ आगे आएगा आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। ए इज बी। यहाँ पर ये जो इज लिख रहा हूं मैं, यही है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। ए इज बी, इसका मतलब क्या है? ए बी है।
ए बी है, इस जब आप ये कहते हो तो आप क्या दिखाना, आप ए की आइडेंटिटी को चेक करना चाहते हो कि ए बी है या नहीं, तो इसी को कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, पर अभी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि यही इस जो है जो कि ए की आइडेंटिटी को क्लैरिफाई करता है कि ए बी है या नहीं, वही आपका आ जाता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर मैंने बता दिया। ये लास्ट वन बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज, यहाँ पर आप इस वर्ड पे ध्यान दें, बिट। बिट क्या होता है, जब आप मशीन लेवल लैंग्वेज की बात करते हो तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी 0 और 1, हम लोग उसे बिट कहते हैं। अब आप कहोगे 0 और 1 पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, यहाँ पर 0 और 1 जो है इसको हम लोग ट्रू और फॉल्स की तरह कंसीडर करते हैं। मतलब 0 जो 0 है उसे हम लोग फॉल्स कंसीडर करते हैं और 1 जो है उसे हम लोग ट्रू कंसीडर करते हैं। फिर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस चेक करते हैं और उस हिसाब से अपना रिजल्ट जो है वो देते हैं। तो ये भी हम लोग जब आएगा ये बाद में, तो इसे हम लोग बाद में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, पर आप यहाँ समझ जाओ कि बिट वाइज ऑपरेटर जो है ये आपकी जो 0 और 1 पे अपना ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। चलिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर भी फॉलोइंग टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है यूनरी ऑपरेटर और दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर का क्या मतलब, यूनरी मतलब होता है यहाँ पर सिर्फ एक ऑपरेंड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब आपका जो भी आउटपुट है वो सिर्फ एक ऑपरेंड को यूज करते हुए दिया जाएगा। और बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर मतलब यहाँ पर आपको दो ऑपरेंड्स का इस्तेमाल किया, जैसे जैसे हमने लिखा था a प्लस बी, तो यहाँ पर आपने कितने ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, ए और बी। ए और बी क्या है, दो हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो आएंगे बाइनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी। अब यूनरी ऑपरेटर्स क्या मतलब, इसे अब हम लोग डिटेल में देखते हैं कि यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। द ऑपरेटर्स दैट एक्ट ऑन वन ऑपरेंड्स आर रिफर्ड एज अ यूनरी ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल -1, तो यहाँ पर सॉरी -a, तो ए क्या है, ए जो है वो एक सिंगल ऑपरेंट है और उसके साथ हमने माइनस को इंक्लूड किया, तो ये जो माइनस है ये एज अ कंसीडर किया जाएगा यूनरी ऑपरेटर। फिर उसके बाद आता है बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये दो ऑपरेंड पे काम करता है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा ए और a प्लस 5, तो a भी एक ऑपरेंड है, b भी 5 भी एक ऑपरेंड है और बीच में आपने एक ऑपरेशन यूज किया प्लस, तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये आता है आपके बाइनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में। अब बाइनरी ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं, एक होता है एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, सब जानते हो, फ्लो डिवीजन ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो ये टोटल 7 टाइप्स के बाइनरी ऑपरेटर्स हैं जो कि आपको यहाँ पर पढ़ना है। चलिए, ये मुझे लगता है ये सारे ही आपको आते होंगे। एडिशन मतलब प्लस, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जानते हो, फ्लो डिवीजन। मॉडुलस जो होता है वो आप जब आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर देता है, और फ्लो डिवीजन जो होता है वो आपको क्वोशिएंट देता है पॉइंट्स को एक्सक्लूड करके। जैसे आपका आया 12, डिवाइड करने पे आपका रिजल्ट आया 12.333, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको सिर्फ डेसिमल से पहले वाला रिजल्ट मिलेगा, मतलब आपको 12 मिलेगा। और मॉडुलस ऑपरेटर जो होता है वो आपको रिमाइंडर देता है, मतलब अगर आपने 3 को डिवाइड किया 2 से, तो आपका जो रिमाइंडर 1 आएगा वो आपको, अगर आपने मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है तो वो 1, वो रिमाइंडर आपको एज अ आउटपुट डिस्प्ले होगा। और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर ये तो आप जानते ही हो, a की पावर b। नेक्स्ट आ जाता है रिलेशनल ऑपरेटर। तो जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है, ये जो आप ऑपरेंड्स देते हो, जो वैल्यूज देते हो, उनके बीच में रिलेशन को डिफाइन करता है। और उस रिलेशन को डिफाइन करने का क्या मतलब है कि वो बताता है, जैसे आपने लिखा a इज ग्रेटर देन b, तो आपको आउटपुट जो आएगा वो ट्रू या फॉल्स में आएगा कि हाँ ये ग्रेटर b से है या नहीं है, तो आपको बूलियन वैल्यूज एज अ आउटपुट दी जाएगी। इट रिटर्न्स ओनली बूलियन वैल्यूज और एज आउटपुट। बूलियन वैल्यूज क्या होती हैं, ट्रू और फॉल्स। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स कितने तरह के होते हैं। लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पर ये सारी चीजें तो आपने मैथ में पढ़ रखी है, यहाँ पर जो थोड़ी सी आपको ध्यान देने वाली चीज है कि नॉट इक्वल टू कैसे दिया जाता है। तो सिंबल आप देख लें कि नॉट इक्वल टू कैसे आप अपने पाइथन के प्रोग्राम में अगर आपको कहीं नॉट इक्वल टू दिखाना होगा तो आप कैसे दिखाओगे, कौन से सिंबल का इस्तेमाल करके आप ये काम करने वाले हो। चलिए,
यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस हैं कि लेस देन का, लेस देन इक्वल टू के, इक्वल टू। हाँ, इसमें आपका जो इक्वल टू होता है आप डबल इक्वल टू इस्तेमाल करोगे। अब आप पूछोगे डबल इज इक्वल टू क्यों, सिंगल इज इक्वल टू क्यों नहीं, तो उसका आंसर ये है कि जब आप मैथ में तो इसी का मतलब होता है इक्वल टू, लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल आप पाइथन में कोडिंग में करते हो तो फिर इसका ये जो है इस ये एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करता है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा था a इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे आपने इसका इस्तेमाल किस लिए किया, a को एक वैल्यू असाइन करने के लिए। तो अगर आप ऐसा लिख दोगे कि 5 इज इक्वल्स टू 3, तो फिर ये तो इसके पल्ले ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 ये आपको एक एरर दे देगा। इसीलिए इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, जैसे अगर आपने ऐसा लिख दिया, a इज इक्वल टू 5 और चाहते हो आप ये चाहते हो कि कंपेयर किया जाए, और यहाँ पर आपने, रुकिए एक मिनट, मान लीजिए आपने लिखा a इज इक्वल टू 4 ना, फिर आप कंपेयर करना चाहते थे कि, और b इज इक्वल टू आपने लिखा 5, फिर आप कंपेयर करना चाहते थे कि a और b के इक्वल है कि नहीं, और आपने डबल इक्वल टू जगह सिंगल ही लगाया, a इज इक्वल टू b। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या करेगा, कि a को एक नई वैल्यू असाइन कर देगा 5, क्योंकि इसका पाइथन में इसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब आपको मैथ वाला इक्वल टू इस्तेमाल करना हो, तब आप डबल डबल इक्वल टू का इस्तेमाल करें। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया हो। और नॉट इक्वल टू आपको यूज करना है, तो उसके लिए आप ऐसे ऐसे नॉट इक्वल टू का इस्तेमाल आप पाइथन में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये क्या करता है, ये आपका जो आपने डाटा को इंटर किया है उसकी आइडेंटिटी को चेक करता है। और किस तरीके से चेक करता है, इज और नॉट, इज नॉट, ये दो आपके आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। जैसे आपने लिखा a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 4, फिर आपने सवाल पूछा, आप ये जानना चाहते थे कि a b है या नहीं, तो उसके लिए आपने लिखा a इज b, तो ये चेक करेगा क्या a b है, मतलब a तो 2 है, b 4 है, इसका मतलब a b नहीं है, तो इसने आपको क्या रिटर्न किया, फॉल्स। और अगर आप लिखते a इज नॉट b, a b नहीं है, तो फिर ये चेक करता है a 2 है, b 4 है, हाँ सही बात है, a b नहीं है, तो इसने आपको रिटर्न किया ट्रू। चलिए, तो मुझे लगता है आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर भी समझ में आ गया। दो तरह के होते हैं, इज और इज नॉट। तो अब इसके बाद हमारे दो और ऑपरेटर्स बचते हैं, एक हो लॉजिकल ऑपरेटर और दूसरा बचता है बिट वाइज ऑपरेटर। तो इसे अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है जो आपका ऑपरेटर है उसका प्रेसिडेंस। मतलब अगर किसी भी आपको एक एक्सप्रेशन मिल गया, जैसे a प्लस बी डिवाइड बाई सी मल्टीप्लाई बाई 4, ऐसा आपको कुछ एक बड़ा सा एक्सप्रेशन मिल गया, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या क्या पहले करें क्या बाद में, पहले एडिशन कर लें फिर मल्टीप्लिकेशन करें, पहले डिवीजन कर लें फिर क्या कर लें। तो वो ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस, मतलब कि अगर मल्टीपल ऑपरेटर्स किसी एक्सप्रेशन में हैं तो किसको पहले रिजॉल्व करना है, किसको बाद में रिजॉल्व करना है, ये टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। और साथ में क्या, लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।